हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। स्टार। एक राजा को एक बुरी खबर मिली कि किसी दूसरे देश के राजा की सेनाएं उसकी सीमाओं पर हमला करने लगी हैं। थोड़ी सी देरी में यह खबर शहर के हर कोने में फैल गई। हर एक युवा, स्त्री, पुरुष, छोटे और बड़े सभी लोग सेना में भर्ती हो गए। उसी शहर में एक गरीब बुढ़िया भी रहती थी। उसके बुढ़ापे का सहारा और आँखों का तारा उसका 12 वर्ष का बेटा ही था। संकट की खबर सुनते ही बुढ़िया लड़के को राजा के पास ले गई। वहाँ उस समय लड़ाई के बारे में विचार हो रहा था। बुढ़िया राजा के सामने खड़ी होकर कहने लगी कि मेरे पास कोई भी वस्तु नहीं है जिससे मैं देश की सेवा कर सकूं। मेरे पास यही इकलौता बेटा है। दूसरी माताएं जैसे लड़कों व लड़कियों को लड़ाई में भेज रही हैं, वैसे ही मैं भी बेटे को लड़ाई में भेजने के लिए उत्सुक हूँ। राजा ने बुढ़िया की ओर देखा और कहा कि मेरी यह इच्छा है कि तुम इसको घर वापस ले जाओ। मजबूर होकर राजा को उसका प्रस्ताव मंजूर करना पड़ा। लड़ाई शुरू हुई और बुढ़िया का इकलौता बेटा मारा गया। जब बुढ़िया यह बुरी खबर सुनते ही राजा के पास पहुंची तो राजा ने कहा कि अब रोने से कोई लाभ नहीं। बुढ़िया बोली, मैं इसलिए रो रही हूँ कि अगर दोबारा लड़ाई हुई तो दूसरा बेटा कहाँ से लाऊंगी। एक राजा को एक बुरी खबर मिली कि किसी दूसरे देश के राजा की सेनाएं उसकी सीमाओं पर हमला करने लगी हैं। थोड़ी सी देरी में यह खबर शहर के हर कोने में फैल गई। हर एक युवा, स्त्री, पुरुष, छोटे और बड़े सभी लोग सेना में भर्ती
हो गए। उसी शहर में एक गरीब बुढ़िया भी रहती थी। उसके बुढ़ापे का सहारा और आँखों का तारा उसका 12 वर्ष का बेटा ही था। संकट की खबर सुनते ही बुढ़िया लड़के को राजा के पास ले गई। वहाँ उस समय लड़ाई के बारे में विचार हो रहा था। बुढ़िया राजा के सामने खड़ी होकर कहने लगी कि मेरे पास कोई भी वस्तु नहीं है जिससे मैं देश की सेवा कर सकूं। मेरे पास यही इकलौता बेटा है। दूसरी माताएं जैसे लड़कों व लड़कियों को लड़ाई में भेज रही हैं, वैसे ही मैं भी लड़ाई में भेजने के लिए उत्सुक हूँ। राजा ने बुढ़िया की ओर देखा और कहा कि मेरी यह इच्छा है कि तुम इसको घर वापस ले जाओ। मजबूर होकर राजा को उसका प्रस्ताव मंजूर करना पड़ा। लड़ाई शुरू हुई और बुढ़िया का इकलौता बेटा मारा गया। जब बुढ़िया यह बुरी खबर सुनते ही राजा के पास पहुंची तो राजा ने कहा कि अब रोने से कोई लाभ नहीं। बुढ़िया बोली, मैं इसलिए रो रही हूँ कि अगर दोबारा लड़ाई हुई तो दूसरा बेटा कहाँ से लाऊंगे। स्टॉप।